दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर कितने अवतार लिए हैं, तो उसका उत्तर है भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर 23 अवतार लिए हैं। 24वां अवतार उनका होना बाकी है, जो कि कल्कि के रूप में होगा। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है प्यासी औरत। कनक देश की राजकुमारी अपर्णा बड़े ख्वाब लेकर मगध अपने ससुराल आई थी। उसका विवाह 2 दिन पहले हुआ था। उसकी मेहंदी भी अभी काली थी, लेकिन उसके चेहरे से खुशी कोसों दूर चली गई थी। कनक का विवाह मगध के राजकुमार भ्रांति के साथ हुआ था। भ्रांति एक सुंदर और गुणवान राजा था। उसके राज्य में किसी को जरा सा भी दुख न था। सब खुश और सुखी थे, लेकिन कनक की आंखों के अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बात यह हुई थी कि भ्रांति ने कनक को विवाह की रात ही बता दिया था कि उसका विवाह करने में रुचि नहीं थी, लेकिन राज्य धर्म को निभाते हुए उसको यह विवाह करना पड़ा। अतः वह उससे कदापि शारीरिक सुख की इच्छा न करे, बाकी कोई भी चीज में उसको जरा सी भी कमी नहीं आएगी। लेकिन अपर्णा को विवाह से एक जीवन साथी चाहिए था। वह टूट गई, लेकिन जो किस्मत में लिखा था उसको स्वीकार कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। कुछ ही दिन में उसके मन से दुविधा के बादल छट गए। अब उसको अपने पति से कोई अपेक्षा न थी। वह एक स्वतंत्र रानी थी और वो अपना पूरा समय नई चीजें सीखने में और उसका आनंद लेने में बिताने लगी। समय बीतता गया। अपर्णा अब राज्य के कारोबार को अच्छे से जान चुकी थी। उसकी रुचि और लगन को देख भ्रांति ने उसे राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। अपर्णा अब एक संपूर्ण रूप में महारानी के अवतार में थी। वह अपने राज्य का कारोबार अच्छे से संभालती थी और इसी के साथ प्रजा को भी साथ लेकर पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध बनाए रखती थी। एक रात जब अपर्णा अपने शयन में आई तो देखा कि वहां उसका पति भ्रांति उसका इंतजार कर रहा था। उस दिन भ्रांति ने उसे बताया कि वह उसके साथ कुछ चर्चा करना चाहता है। उस रात देर तक राजा रानी ने राज्य की सुरक्षा को लेकर बातें करी। अब यह सिलसिला हर रोज का हो गया था। अपर्णा और भ्रांति राज्य के प्रश्नों को लेकर एक दूसरे के अच्छे सलाहकार बन गए। दोनों एक दूसरे के मन की बात कहे बिना ही समझ जाते थे। अब वो एक दूसरे के सही मायने में जीवन साथी बन चुके थे। एक रात चर्चा के पश्चात जब अपर्णा अपने शयन के लिए बढ़ी तो भ्रांति ने उसका हाथ थाम लिया। उसने अपर्णा को प्रेम करना चाहा, लेकिन अपर्णा हंसकर वहां से चली गई। भ्रांति के समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने दूसरे दिन फिर से उसके साथ शयन में रुकने की कोशिश की, लेकिन अपर्णा ने जरा भी रुचि नहीं दिखाई। अब भ्रांति को पता चल गया था कि अपर्णा संपूर्ण रूप में बदल चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज हासिल नहीं होती है उसको पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। भ्रांति की अपर्णा को पाने की चाह बढ़ती गई। उसको अपनी गलती का एहसास था और वह अब जी भर के पछता रहा था। लेकिन खुद पर आई मुसीबतों और समस्याओं को सुलझाते हुए अपर्णा इतनी कठोर हो गई थी कि उसने अपने मन को संपूर्णतः मार डाला था। वह राजा भ्रांति का दुख समझ रही थी, लेकिन जो भी बदलाव आया था वह उसको भा गया था। कहते हैं कि मगध के राजा ने अपर्णा को पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। आज भी मगध के खंडर में यह उलझी हुई प्रेम कहानी के अंश पाए जाते हैं। महल और किले की बड़ी दीवारों के बीच कई प्रवासियों को अकेलेपन के गहरे दुख और ग्लानि का एहसास होता है। प्रेम किसी के चाहने पर नहीं हो जाता। प्रेम को पाने में जिंदगी भर का समय लग जाता है, जबकि खोने में पल भर का समय भी नहीं लगता। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, जो हम प्रश्न पूछते हैं उनमें सही उत्तर देने वालों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम विशाल कुमार, फिर अनिल कुमार, शंकर यादव, पावन कथाएं, रमेश प्रजापति, सूर्य कौशिक, ललित कुमार, नंदिनी चौहान, प्रमोद पटेल, लक्ष्मी पंजाबी, राम जन्म सिंह, सुनीता यादव, रामचंद्र लेगा, सनातन सिंह, संतोष कुमार, नवल झा, निर्मल सैनी, आशा सचदेवा, परवीन कुमार सहानी, प्रभु दयाल। तो इस प्रकार दोस्तों, ये सब उनके नाम थे जिन्होंने सही उत्तर दिए थे। आप भी प्रश्नों के सही उत्तर दें
और आपका नाम इसी प्रकार कथा के अंत में लिया जाएगा। जय श्री राम।